योगी जी के लिए कह रहे हैं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। आप बताइए क्या कह रहे थे, दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा था योगी जी को बार बार योगी जी कहा जाता है, क्या किसी योगी की भाषा ऐसी होती है? मार दो, काट दो, दफन कर दो, गाड़ दो, जमीन में गाड़ दो, क्या किसी योगी की भाषा ऐसी होती है? ये बता दीजिए सिर्फ। क्या एक शासन अध्यक्ष की भाषा ऐसी होनी चाहिए? क्या एक शासन अध्यक्ष की भाषा ऐसी होनी चाहिए? राजीव गांधी की भाषा सुन लो, लगता है इनका कहना है कि मोदी जी ने कहा था कि जिन शब्दों में इंसान समझा, एक सेकंड, मोदी जी ने एक बात बोली थी कि इंसान जिन शब्दों में समझ सकता है ना, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस शब्द में समझाना चाहिए, और समझाते हैं वो। योगी जी का वही है। ऐसा सीधा सीधा बढ़ावा दे दो, नहीं, मार दो, काट दो, और उसके बाद कोई नहीं एनकाउंटर कर। अब आप सुनिए, अब योगी जी के आपने चले मुद्दा घूम के योगी जी पे आ गया। योगी जी के राज में आपको पता है हिरासत में मौतें कितनी हो गई हैं? एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से हिरासत में मौतों में यूपी नंबर 1 पहुंच गया। पुलिस वाले खुला अधिकार लेके घूम रहे हैं, जिस मर्जी को उठा के वो मार देते हैं। अरे भाई साहब, एनसीआरबी का डाटा मोबाइल है आपके पास? आपका ना नंबर 1 पे है कंट्रोलिंग में। निकालो मोबाइल, निकालो भाई साहब, पढ़े लिखे हो, एनसीआरबी निकालो, एनसीआरबी निकालो, एनसीआरबी निकालो। स्ट्रेटेजी को ना, उनकी स्ट्रेटेजी को पूरा वर्ल्ड आज का फॉलो कर रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? इससे पहले आपको ज्ञान ही नहीं है भाई साहब, आपको ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं आपको। आपके दिमाग में वर्ल्ड की परिभाषा अगर थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं तो वर्ल्ड है। आप एक मिनट, आप भाई साहब पढ़े लिखे हो, मोबाइल आपकी जेब में है, एनसीआरबी के डाटा निकाल लो। उसमें अगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बलात्कार में, अपहरण में और छेड़खानी में यूपी नंबर 1 ना निकले तो मेरे से बात करना। उसके बाद हिरासत में मौतों, लोगों को छोड़ दो। एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, आरके पुरम में उसका ऑफिस है। पूरे देश का डाटा रखती है, हर राज्य में किस किस में अपराध हुए, कैसे अपराध हुए, और इस राज्य में इस साल में कितने अपराधों ने जन्म लिया, कितने अपराध, टोटल डिटेल रखता है वो। नहीं, हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है। फिर आप क्या बात कर रहे हो? उसका नाम ही एनसीआरबी है। एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उसी पहले क्या हाल था और आज क्या है, निकालो ना। अब वो देख लो। हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढा जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बात कर रहे। उनकी वजह से तो दंगा होता है ना, दंगे हो रहे हैं। अभी हाल ही में भी संभल में दंगे हुए, तो यूपी में आए दिन ऐसे दंगे की आवाज सुनाई दी। मैं उसके बारे में बात, मैं उनकी बात जवाब दे रहा हूँ, आप उसकी इनसे पूछिए इसके बारे में। आप कंपैरिजन करो, एनसीआरबी के पिछले 5 साल के डाटा आप उठा के देख लीजिए, आपको यूपी हर चीज में आपको नंबर 1 नजर आएगा। भरी कोर्ट में आपको जो है गोलियां चल जाती हैं, आपने हाँ करी, मान गया मैं आपको। पुलिस अभिरक्षा में लोगों को कनपीटी पे सटा के गोली मार दी जाती है, हाँ या नहीं? मार दी जाती है। जो अमित शाह जी जो है यूपी में जाके जो है घोषणा करते हैं कि जी यूपी की कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है कि बहन बेटियां रात को 12 बजे गहनों से लद के स्कूटी पे कहीं भी आना जाना शुरू कर सकती हैं। रात को 12 बजे जन्माष्टमी का मेला चल रहा होता है। एक मिनट सर, एक मिनट। रात के 12 बजे जन्माष्टमी का मेला चल रहा होता है, वहां से 2 हाथरस की लड़कियां जो है मेला देखने जाती हैं और अगले दिन सुबह उनकी लाश जो है पेड़ पे टंगी मिलती है। रात को उनके साथ बलात्कार करके उनका अपहरण करके उनको मार दिया जाता है। यूपी थी या नहीं थी? यूपी थी या नहीं थी? और हिरासत में मौतों में 275 मौतें पिछले साल 2022 और 23 में हुई हैं और 375 से ऊपर अब तक मौतें हो चुकी है 2023 और 24 के डाटा के अनुसार। हिरासत में मौत का आपका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। यहाँ पे सुनिए, एक हिरासत की मौत का आपको एक मिनट भाई साहब बात करना। यहाँ पे नल है 1.5 फुट पे जो है टॉयलेट पे, थाने के टॉयलेट में 1.5 फुट पे नल है और उस टॉयलेट में एक लड़का वहाँ पे हिरासत में लिया जाता है और वो अपने पजामे का नारा लगा के, पजामे का नारा निकाल के उस टोटी से वो फंदा बना के और उसमें वो फांसी से लटक जाता है। भाई साहब पॉसिबिलिटी है, ये मात्र ये व्हाट्सएप है। और मैं आपको जैनमन दू तो आपने कुछ नहीं करा, पैर पे पैर के व्हाट्सएप पढ़ते हो। कुछ लोग बैठ कर ये कोई लॉजिकली बात नहीं। मैं पूछ गया, जवाब दे दीजिए ना। क्या इनका तो कहना है कि देखिए रिपोर्ट है, अपराध है वहाँ पे। नहीं है अपराध, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है आज यूपी कहाँ है, सब जानते थे मैं। आज योगी जी के प्लानिंग के साथ, आज उनके कार्यकाल में यूपी कहाँ पहुँचा है सब जानते हैं। आज एक बात तो पूछो, योगी और मोदी के राज में 10 साल सरकार हुई चलते हुए 300 रुपया किलो टमाटर बिक गया हो 10 साल के अंदर, अभी 1-2 साल पीछे, और 70-80 रुपया किलो प्याज बिक रहा हो। इसकी खबर पढ़ो भाई साहब जरा। एक मिनट टमाटर को छोड़ो यार, वो तो सीजनल है। एक मिनट ये जरा पढ़ो भाई साहब खबर, अखबार की खबर है, मेरी तो नहीं है। पढ़ो जरा क्या था। ये योगी जी के राज में है। अगर भाजपा को वो मुफ्त का राशन भाजपा को खाओगे, वोट दोगे किसी और को, पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं। एक मिनट सारे चुप रहो, एक मिनट चुप। ये योगी जी के राज में है, मुफ्त राशन भाजपा का खाओगे, वोट दोगे किसी और को, इस बात को लेके पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं। ये योगी जी का राज
राज है। और दिखा देते हैं आपको। हाँ जी, सरकार चाहिए जो पुलिस वाले पिटे। हम यूपी के अंदर रहते हैं, हमें पता है होगी ना क्या कर रखा। हम यूपी के अंदर रहते हैं, इनका कल को लड़का पढ़ के बड़ा होके और पुलिस में भर्ती होगा, नेताओं के पैर दबाओगे ना। सरकार ऐसी चीज है आज की डेट में, पुलिस वाला प्रशासन मजबूत है, ये सरकार ऐसी। दंगे कैसे हो रहे हैं यूपी में? मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ बड़ौद के अंदर बावली नहर पड़े, मक्कू कोई निकल नहीं सकता। कानून वाली होनी चाहिए ना। क्यों मोदी जी? नहीं, मोदी जी का तो सुशासन है वहाँ पे, क्यों नहीं निकल सकता? अब डर किस बात का? वहाँ पे आज से बीजेपी योगी से पहले वहाँ को कोई रात को 9 बजे के बाद निकल नहीं सकता था, या तो लूट लेते थे या मार देते। आज यूपी के अंदर हमारे राज्य में 1 बजे 12 बजे किसी भी टाइम लड़की को भेज दो, कोई कुछ नहीं है। हमारे दिन दहाड़े की। अरे तुम दिल्ली हम यूपी का नाम केजरीवाल का नहीं खा रहे, कमा के खाते हैं। किसी के बाप का नहीं खाते, अपना कमा के खाते हैं। केजरीवाल का नहीं खाते, अपना कमा के खाते हैं। हम यूपी के, हमें पता है योगी बढ़िया कर रहे हो। प्रशासन इतना अच्छा है तो फिर इस तरीके के दंगे की खबरें कैसे? पुलिस वाले पिटे क्यों? पुलिस वाले मरने के लिए थोड़ी बने हैं। पुलिस वाले दंगों की खबरें क्यों आती? हमारे यहाँ का मुजफ्फरनगर का सीओ था जो इसके गोली लगी थी, जितनी आपकी तनख्वाह ना, चौधरी था जो जिसके गोली लगी है, कमा के खाने की आप कर रहे हो बेकार। पप्पू के समर्थक, पप्पू के वोटर आलू और टमाटर तक ही सीमित रहेंगे। इनको देश नहीं दिख रहा है, इनको सिर्फ ये देखता है कि टमाटर, गैस, ये वो। अरे ये देखो ना, देश कहाँ जा रही है, देश की आबादी कहाँ जा रही है। ये अपना तो भूल जाते हैं। जो राजीव गांधी कहा था, जब अच्छा प्रशासन चाहिए, इन्हें फ्री का राशन चाहिए, इन्हें चाहिए पुलिस डंडे खाए, अच्छा प्रशासन देना चाहते हैं वो नहीं चाहिए। ये जीएसटी राशन चाहिए, बिजली का ये जीएसटी भरे। ये चाहते हैं 12 बच्चे वाले फ्री का राशन खाए और 2 बच्चे वाले टैक्स भरे, ये वो चाहते हैं। क्या कहना है? 12 बच्चों की बड़ी आराम से बात करी, अभी 12 बच्चों। एक मिनट बच्चों की बात कर रहे हैं। नहीं, एक तरफ ये बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, और दूसरी तरफ खुद ही 12 बच्चे पैदा की बात करने रहे हैं। क्या भाई, वो चले गए, करते रहे वो बात, कोई दिक्कत नहीं। और यूपी वाले कहाँ चले गए भाई साहब? अभी तो मैंने एक ही सबूत दिखाया था उन्हें। चलिए छोड़िए, आप बताइए और कौन सा अगला सवाल है? अच्छा, क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि रणनीति का हिस्सा बनाना चाह रही है ये दंगे को, तो किस तरीके से देख रहे हैं? बोला जा रहा है जामा मस्जिद के अंदर भी, अजमेर का भी खबर आ रही है, तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के हक की बात है, क्या गलत? बिल्कुल जी, हिंदुओं के हक की बात है। जितना हिंदुओं को है उतना मुसलमानों को भी है, सिखों को भी है, ईसाइयों को भी, जैन को भी, क्रिश्चियन को भी है, बौद्ध को भी है, पारसियों को भी, सबको हक है। इस देश में रहने का हक सबको बराबर है, सबके संसाधन पे बराबर सबका हक है। लेकिन उसके आड़ में लेके बार बार आप ये दंगा फसाद भड़काने की कोशिश कर रहे हो। क्या इन चीज़ों से हमारा देश तरक्की कर जाएगा? रोज आए दिन दंगे फसाद होंगे, रोज आए दिन गोलियां चलेंगी, रोज आए दिन पथराव होगा, रोज आए दिन कर्फ्यू लगेंगे। क्या इनसे हमारा देश तरक्की कर जाएगा? इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 1991 में इस मामले को खत्म कर दिया गया था, वर्शिप एक्ट लाके कि ये पिछले जितने भी 1947 की संरचनाएं हैं इन्हें छेड़ा नहीं जाएगा, जो जैसा है वो वैसा ही वैसा रहेगा, ताकि देश इन सब चीज़ों से हटके आगे बढ़ सके। आज हम यहाँ लगातार मंदिर मस्जिद के नीचे खुदाइयाँ कर रहे हैं, और चाइना ने जो खुदाइयाँ शुरू करी हैं, आपको पता है चाइना में 1000 मीट्रिक टन सोने का भंडार मिला है। चाइना ने वो खुदाई करी है, उसे 1000 टन सोना मिला है, और हमारे यहाँ क्या मिल रहा है? 5-5 लाशें। ये हमारे देश की तरक्की होगी क्या? इस तरह से कभी नहीं हो सकती। इनके पास कुछ नहीं है, काम करने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इनके सारे दावे झूठे पड़ चुके हैं, सारे वादे खोखले पड़ चुके हैं। अब उनको तुरपाई करने के लिए, उन्हें ढकने के लिए कुछ ना कुछ ये नई चीज़ें लाते रहेंगे, और ये हरकतें रोज़ रोज़ चालू रहेंगी इनकी, ताकि मीडिया का सारा ध्यान जो है भ्रष्टाचार से हटा रहे, कुव्यवस्थाओं से हटा रहे, अव्यवस्थाओं से हटा रहे, रोजी रोजगार की कोई बात ही ना करे, किसी किस्म की कोई अपनी स्वास्थ्य शिक्षाओं की बात ना करे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात ना करे, और उसके लिए इनको मंदिर मस्जिद करता रहें। और इसमें तमाम लोग शामिल है, आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, मीडिया भी शामिल है, आप जैसा मीडिया, यूट्यूबर मीडिया शामिल है, मेन स्ट्रीम का मीडिया भी शामिल है। सब लोग इसी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं। तरक्की की बात, देश की बात, विकास की बात कोई करके राजी नहीं है। सब हम पिछले 9-10 सालों से 9 दिनों से, खास तौर से पिछले 10 सालों से तो कर ही नहीं, लेकिन पिछले 9 दिनों से जैसी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आते हैं, अगले दिन से हम सारे के सारे हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं, और यही बीजेपी चाहती थी, इस नैरेटिव में वो सफल हो गई।